हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएसपी टेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कार्टेज का रिव्यू देने जा रहे हैं। ये कार्टेज कैसी है, किस कंपनी की है, इसकी प्राइसिंग क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जिस कार्टेज का रिव्यू दिया है भाई, स्पेशली मैंने HP के प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर है M1005 उसके लिए दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस कार्टेज का रिव्यू देने जा रहा हूं उसको मैंने पर्सनली यूज किया है, उसके बाद से मैं ये रिव्यू देने जा रहा हूं। तो अगर आपके पास भी HP का M1005 प्रिंटर है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उसको दबाकर तोड़ दीजिए और पास में बनी उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये कार्टेज आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था। अगर आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग वहां से इस कार्टेज को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस कार्टेज के बॉक्स को चारों तरफ से देख लीजिए। ये कार्टेज आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस कार्टेज की कंपनी की। तो दोस्तों यह कार्टेज फॉक्सिन कंपनी की ओर से आती है, जिसका मॉडल नंबर है FTC12A। दोस्तों यह एक लेजर टोनर कार्टेज है। दोस्तों मैंने ये कार्टेज अपने HP M1005 प्रिंटर के लिए मंगाई है। तो अगर आपके पास भी ये प्रिंटर है तो आप लोग भी इस कार्टेज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यह कोई पेड रिव्यू नहीं है। दोस्तों मैंने इस कार्टेज को पर्सनली कई बार यूज किया है, इसलिए आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। बॉक्स के ऊपर ही आपको कंपनी की टैगलाइन देखने को मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी इन कार्टेज, मिरेकल्स इन प्रिंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ का एक मैसेज भी दिया गया है, जो कि हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एम्पावर योर प्रिंटर। बॉक्स के ऊपर ही आपको कुछ की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम पेज यील्ड, सुपीरियर प्रिंट क्वालिटी, रिलायबल सोल्यूशन, इको फ्रेंडली। दोस्तों अगर बात करें कि एक बार रिफिल करने पर ये कितने प्रिंट आपकी निकाल सकती है, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो दोस्तों एक बार रिफिल करने पर ये कार्टेज आपके 1400 से 1500 कॉपी आराम से निकाल देती है। अगर आप लोग इसे खुद से रिफिल करते हैं तो आपका खर्चा वही 100 रुपये के करीब आएगा, और अगर आप इसे किसी शॉप पर ले जाकर फिल कराते हैं तो वही आपका 150 से 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा। और एक बार रिफिल करने पर ये कार्टेज आपको 1400 से 1500 कॉपी आराम से निकाल कर दे देगी। तो चलिए बॉक्स को थोड़ा सा टर्न करते हैं। टर्न करने पर ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वही कंपनी की ब्रांडिंग कर रखी है, लेजर टोनर कार्टेज, मॉडल नंबर लिखा है FTC12A। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंटर के मॉडल नंबर दिए गए हैं, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कार्टेज हमारी किन किन प्रिंटर्स में यूज हो सकती है। बॉक्स के दूसरी साइड में इधर भी आपको वही कंपनी की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सावधानियां लिखी गई हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर रिप्लेसिंग द कार्टेज, यहाँ पर आपको किस तरह से कार्टेज को रिप्लेस करना है सारे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस कार्टेज को रिप्लेस करना है। इसके अलावा इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं कंपनी का नाम, मॉडल नंबर और कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कंपनी का एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, ईमेल वगैरह। अगर आप लोग कोई जानकारी चाहते हैं तो आपकी इसकी वेबसाइट या ईमेल करके या कॉल कर इससे संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस कार्टेज का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वह चाइना है, यानी कि ये एक मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर आप बात करें इस कार्टेज की प्राइसिंग की तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर इसकी जो MRP लिखी हुई है वह 1150 रुपये लिखी हुई है। लेकिन अगर आप लोग इसे परचेज करने जाएंगे तो ये आपको 500 से 550 के बीच में आसानी से मिल जाएगी। इस कार्टेज को परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इस कार्टेज के प्राइस को चेकआउट करके इस कार्टेज को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस कार्टेज को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यह इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू पर भी आपको फॉक्सिन कंपनी का नाम मिल जाएगा, कार्टेज का नंबर मिल जाएगा, लेजर टोनर कार्टेज, एम्पावर्ड योर प्रिंटर, सारी कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको ओपन करने के लिए आप किसी तरह से भी इसको ओपन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पुल टू ओपन, तो हम लोग यहीं से इसको ओपन करेंगे। तो सिंपली इसको यहाँ से पकड़कर ऊपर की ओर खींचते जाएंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जल्दी से ओपन कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ओपन करने पर इस तरह से हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स को ओपन करते ही
आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कार्टेज पैक होकर आएगी। कार्टेज की सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसके दोनों ओर फोम लगाए हुए हैं। तो चलिए अब इस कार्टेज को हम बाहर निकाल लेते हैं। फोम को एक साइड में रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर की पॉलीथीन में आपको ये कार्टेज मिल जाएगी। पॉलीथीन के ऊपर कुछ इतना खास है नहीं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन है। तो चलिए अब इस पॉलीथीन को हम काटते हैं और अपनी कार्टेज को बाहर निकालते हैं। पॉलीथीन को एक साइड से हम कैंची से काट लेते हैं। कट करने के बाद हम अपनी कार्टेज को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह कार्टेज कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग इसको चारों तरफ से देख लीजिए। यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्लैंप लगी हुई है। ब्रांड न्यू कंडीशन में है एकदम से बिल्कुल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Foxin.in इसकी ब्रांडिंग कर रखी है, लेजर टोनर कार्टेज, और इसका मॉडल नंबर FTC12A। बाकी इसका यहाँ पर बारकोड वगैरह दिया गया है जिसको आप स्कैन करके इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस कार्टेज को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये पॉलीथीन की एक स्ट्रिप दी गई है। तो आपको स्लोली इसको बाहर की ओर रिमूव करना है। इस तरह से जब आप बाहर की ओर खींचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे इसको बाहर की ओर खींचना है। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग इसे बाहर खींचेंगे तो ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेड कलर की क्लैंप दी गई हैं इसको भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पुल, तो सिंपली हम इसको ऊपर की ओर पुश करके बाहर की ओर निकाल देंगे। इस तरह से ये बाहर निकल जाएंगी। सेम दूसरी साइड में भी है, तो इसको भी ऊपर की ओर पुश करके पुल करके निकाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों रिप्लेस करने से पहले इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा दोनों तरफ से, जिससे कि इसके अंदर जो इसका पाउडर इसके अंदर इंक भरी हुई है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब आप लोग इसको सिंपली अपने प्रिंटर में रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए आपको अपने प्रिंटर का चैम्बर खोलना होगा और आपको इस तरह से आप लोग देख लीजिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका निशान भी बना हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह से पकड़कर अपने प्रिंटर में इस तरह से रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों यह थी इस कार्टेज की अनबॉक्सिंग। अगर आप लोग भी इस कार्टेज को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग वहां से इस कार्टेज को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कार्टेज को किस तरह से अपने प्रिंटर में इंस्टॉल करना है, अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से कार्टेज को अपने प्रिंटर में इंस्टॉल करना है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कार्टेज को रिफिल करने का भी मेथड आपको बताऊं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी कार्टेज को रिफिल करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।